तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मेरे पास ये पीडीएफ फाइनली आ चुका है और आप भी ये पीडीएफ इनके ऑफिशियल साइट पे ले सकते हैं डीएसयू के। ये यूजी टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल है, ठीक है। यही शेड्यूल आपका जितने भी राउंड होने वाले एडमिशन का वो हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। आपका सारा चीज़ें हम लोग बात कर लेंगे। आपका डिक्लेरेशन ऑफ एकेडमिक मेरिट 31 जुलाई 2023, ठीक है। आपका 31 जुलाई को ही आपका मेरिट रिलीज़ कर दिया गया है, यानी कल ही आया था। आपका रैंक कार्ड जो भी था वो कल आ गया था, पर इन्होंने 31 जुलाई लिखा है। फिर आपका सीयूईटी का मेरिट लिस्ट 9 सितंबर को आएगा, क्योंकि सीयूईटी का थोड़ा ये लोग लेट से स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस ये लोग एकेडमिक सेशन का देने वाले हैं। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो आपका एकेडमिक मेरिट फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट पे आपका होगा। फर्स्ट राउंड आपका ऑनलाइन चॉइस सबमिशन आपका 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, यानी आज दोपहर के 2 बजे से स्टार्ट होगा और 4 तारीख को शाम में 4 बजे तक होगा। उसमें आपको प्रेफरेंस फिलिंग करवाया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको बीबीए चाहिए, बीसीए चाहिए, जो भी कोर्सेज़ चाहिए वो अपने रैंकिंग के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से जो जो कोर्सेज़ में आप इंटरेस्टेड हो वो कोर्सेज़ को आप रख सकते हो। एक बात का आप लोग ध्यान रखना कि जो भी आप कोर्सेज़ ले रहे हो तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्सेज़ लेना। बिना इंटरेस्ट वाले कोर्सेज़ ले लोगे, मान लीजिए 5वें नंबर पे ही ले लिए तो 5वें नंबर का कॉलेज मिल गया तो आपको सीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फ़ीस पेमेंट करने को पड़ेगा। नहीं पेमेंट कीजिएगा तो आप सारे राउंड से बाहर हो जाइएगा। सीट पेमेंट करने का, सीट का जो भी पेमेंट होगा करने के बाद ही आप अपग्रेडेशन में कर सकते हो। इसीलिए जो भी कोर्स मिले ले रहे हो तो उसको इंटरेस्ट वाला कोर्स ही लो, क्योंकि जब मिले तो आप उसको डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लो, फ्रीज कर लो, अपना सीट ये कर लो। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी है। रिजल्ट आपका 8 तारीख को आएगा शाम में 4 बजे। जो आपने चॉइस फिलिंग किया होगा उसके बाद आपको फ़ीस जो भी पेमेंट करना होगा 8 तारीख 4 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगा और 10 तारीख के 4 बजे तक होगा, ठीक है। तो इसी बीच में आप पेमेंट करोगे। जैसे ही आप पेमेंट करोगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिल्ली यूनिवर्सिटी में वैसा नहीं है। आपका सीट जब मिल जा रहा है तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा तो आपका सारा रिक्वेस्ट डी के कॉलेजेस में जा रही है, तो वहाँ पे आपको वो लोग आपका वेरीफाई करेंगे, फिर पेमेंट करवाते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पे आपको सीट मिल गया, आपको पेमेंट करना होगा 8 से 10 के बीच में। उसके बाद 9 से 11 में जैसे जैसे पेमेंट कीजिएगा 9 से 11 के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो 9 बजे सुबह 9 तारीख से 11 तारीख 5 बजे शाम तक होगा। उसके बाद कोई भी जो लोग ये पेमेंट करेंगे 8 से 10 के बाद उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और जो लोग नहीं, जिनको सीट मिल गया अगर नहीं पेमेंट करेंगे तो वो सारे राउंड से बाहर हो जाएंगे। डायरेक्ट वो स्पोर्ट राउंड में ही पार्टिसिपेट करेंगे, पर स्पोर्ट राउंड का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है। फिर आपका जैसे ही वेरीफाइड हो जाएगा उसके बाद आपको उस पर लिख देगा वेरीफाइड। उसके बाद आपको अपग्रेडेशन का मौका दिया जाएगा या फ्रीज करने का मौका दिया जाएगा 5 तारीख को। 5वां में बताया गया है कि आपको अपग्रेडेशन फ्रीजिंग का ऑप्शन दिया जाएगा 9 से 11, 9 बजे सुबह से 9 तारीख को 11 बजे शाम को 6 बजे तक आपको ये मौका दिया जाएगा। अगर आपको सीट पसंद है तो फ्रीज कीजिए, नहीं पसंद है तो आप क्या कीजिएगा, अपग्रेड कीजिएगा। अपग्रेड में क्या होता है कि आपका सीट वही रहेगा, ठीक है। फिर आपको प्रेफरेंस फिलिंग करवाया जाएगा। अगर आपको ये सीट के अलावा दूसरा सीट मिल जाता है आपका प्रेफरेंस के हिसाब से, पिछला चला जाएगा, न्यू वाला मिल जाएगा। अगर न्यू वाला में नहीं मिला तो पिछला आपका सीट रहने वाला है, आप बेफिक्र हो। अगर आपको विड्रॉल लेना है, अगर आपको 12 से 13 के बीच में आपको विड्रॉल लेना है, अगर मान लीजिए कोई दूसरे यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया उस बीच में, तो आपको विड्रॉल 12 से 13 के बीच में कर लेना है, शाम के 4 बजे से 12 तारीख को, और 13 तारीख को शाम के 6 बजे के बीच में, तो आपको फुल रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड राउंड में। ये चीज़ें आपकी समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बस बताना है बाकी है। फिर सेकेंड राउंड 16 से 18 16 के 2 बजे से स्टार्ट होगा और 18 के शाम के 4 बजे तक होने वाला है। फिर रिजल्ट आएगा 21 अगस्त को शाम के 4 बजे। फिर 21 से 23 अगस्त के 21 से 4 बजे शाम से, और 23 के 4 बजे शाम तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा जो भी सीट मिला होगा। वेरिफिकेशन 22 तारीख 9 बजे सुबह से 24 तारीख शाम के 5 बजे तक होगा। फिर पाँचवा आपको 27 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में आपको जो भी फ्रीज अपग्रेडेशन करना है वो कर सकते हो। फिर 25 के शाम के 4 बजे से 26 के शाम के 6 बजे तक आपका विड्रॉल आप ले सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर होगी। थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। 29 अगस्त को आपको थर्ड लिस्ट का आपका काउंसलिंग होगा। 29 अगस्त शाम के 4 बजे से 31 अगस्त शाम के 4 बजे तक। उसके बाद रिजल्ट आएगा 4 सितंबर को।
आप समझ सकते हो कितना लंबा प्रोसेस जाने वाला है और क्लासेस आपकी समझ सकते हो कितनी लंबी होने वाली है। फिर 4 सितंबर को आपको रिजल्ट आएगा। फिर 4 सितंबर शाम के 4 बजे से 6 सितंबर शाम के 4 बजे तक आपका सीट आपको जो भी मिला होगा उसको पेमेंट करना होगा। फिर 5 से 7 सितंबर के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर 5 से 8 सितंबर के बीच में आपका जो भी अपग्रेड और फ्रीज करना है वो कीजिएगा। फिर 9 से 10 सितंबर के बीच में आपको जो भी कैंसिलेशन करना होगा वो कीजिएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ये डाउनलोड भी कर सकते हो। जाइएगा DSU.ac.in पे, वहाँ पे जाने के बाद देख सकते हैं ऊपर ही आएगा स्लैश करते करते नोटिस बोर्ड में कि काउंसलिंग शेड्यूल फाइनली रिलीज। वहीं पे क्लिक कीजिएगा तो एक काउंसलिंग शेड्यूल का बॉक्स मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब आ जाइए आपका CUET वाले। CUET का आपका मेरिट आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको 11 सितंबर शाम के 4 बजे से 12 सितंबर शाम के 4 बजे तक आपको काउंसलिंग जो भी चॉइस फिलिंग करवाया जाएगा। 15 तारीख को आपका रिजल्ट आने वाला है। फिर 15 से 18 सितंबर के बीच में आपको जो भी पेमेंट करना होगा वो कीजिएगा, ठीक है। पेमेंट कितना करना होगा ये सुन लीजिए, 7,875 रुपये आपको पेमेंट करना है, ठीक है। इतना ही फीस लगता है, 7,875। बाकी का जो फीस होगा बैलेंस फीस वो बाद में आपको पेमेंट करना होगा, वो हम बताते हैं नीचे, ठीक है। फिर 16 से 19 के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और फिर 16 से 20 के बीच में आपको अपग्रेडेशन फ्रीज का ऑप्शन दिया जाएगा, उसी बीच में जैसे जैसे वेरीफाइड होगा। फिर 21 से 22 सितंबर के बीच में आपको कैंसिलेशन विड्रॉल करना होगा, ठीक है। जो टाइमिंग दिया है उसी टाइमिंग के बीच में। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब आइए इंटरनल अपग्रेडेशन। इंटरनल अपग्रेडेशन क्या होता है ये समझ लीजिए। इंटरनल अपग्रेडेशन वो होता है जो लोग मान लीजिए ये चारों ये मैं लिस्ट में जिनका नाम आ गया अब पर वो लोग क्या किए कि सीट फ्रीज कर दिया। वो चाहते हैं कि मतलब मुझे और कॉलेजेस मिले, अच्छा कॉलेजेस मिले, तो उनका क्या होगा कि आप ऑन अपग्रेड कर ऑन फ्रीज करके आप अपना इंटरनल अपग्रेडेशन में पार्ट ले सकते हैं। वो उन्हीं के लिए होता है जो सिर्फ जिनका एडमिशन हो चुका है, पेमेंट कर दिए हैं, फ्रीज कर दिए हैं, ठीक है। तो उसमें 25 तारीख होगा शाम के 5 बजे जिसमें सीट बचा होगा, क्योंकि सीटें 4 राउंड में तो फुल हो जाएंगी मैक्सिमम कॉलेजेस में। जिसमें भी सीटें बची होंगी तो उसी में इंटरनल अपग्रेडेशन ये लोग करवाते हैं कि शायद जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है कोर्सेज़ के लिए तो वो दूसरे कोर्सेज़ में जा सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। पर हाँ, आपका सीटें नहीं जाएगी, पुराना वाला रहेंगी। अगर न्यू वाला मिल गई तो पुराने वाले चले जाएंगे। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। आपको पेमेंट ऑफ बैलेंस फीस एंड फाइनल अलॉटमेंट लेटर आपको जो भी होगा आपको बैलेंस फीस, पेमेंट ऑफ बैलेंस इंस्टीट्यूशनल फीस, आपको जो भी पेमेंट होगा, फॉर एग्जांपल आपको 20,000 कोर्स का फ़ीस है तो आपने 7,875 तो पहले जमा कर दिया सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस। तो आपको जो भी बचा होगा, फॉर एग्जांपल 8,000 आपने जमा कर दिया तो 2,000 और जमा करके आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर का ये कर लोगे। यहाँ पे सेमेस्टर वाइज फ़ीस होता है, नॉट ईयर वाइज। इन्होंने एक चीज़ और दिया है कैंसिलेशन एंड विड्रॉल का, कि कैंसिलेशन एंड विड्रॉल विद फुल फीस रिफंड इज़ ओनली अलाउड ड्यूरिंग द पीरियड मेंशन इन द काउंसलिंग शेड्यूल, ठीक है। तो कैंसिलेशन और विड्रॉल आपको जो काउंसलिंग शेड्यूल के बीच में दिया गया टाइमिंग उसी के बीच में आपको रिफंड किया जाएगा। नो रिक्वेस्टर ऑफ कैंसिलेशन विड्रॉल विल बी अलाउड इंटर अदर दैन पीरियड मेंशन इन द काउंसलिंग शेड्यूल, ठीक है। तो कोई भी रिक्वेस्ट आप नहीं कर सकते हो जो काउंसलिंग शेड्यूल के बाद आप लोग कीजिएगा। नो फीस विल बी refunded if the cancellation withdrawal request is given after the last date of withdrawal. No claims in this regard will be entertained आफ्टर द गिवन डेट इन काउंसलिंग शेड्यूल, ठीक है। तो काउंसलिंग शेड्यूल में जो डेट दिया है उसी के बीच में आपको करना होगा, उसके बाद कीजिएगा तो ये लोग अलाउड नहीं करेंगे। यही मोटा मोटी लिखा है, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव नॉट फ्रोजन द अलॉटेड सीट फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी ऑटोमेटिकली कंसाइडर फॉर इंटरनल अपग्रेडेशन, ठीक है। तो जो कैंडिडेट आपने फ्रीज नहीं किया है फोर्थ काउंसलिंग शेड्यूल में तो ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा इंटरनल अपग्रेडेशन में, ठीक है। तो फ्रीज वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। पिछले साल ऐसा हुआ था, ये बस ऐसे ही लिखते हैं, पर मेरे ख्याल से फ्रीज वाले भी कर सकते हैं। इफ़ एनी सीट आउट ऑफ द हायर प्रेफरेंस इज अलॉटेड ड्यूरिंग द अपग्रेडेशन प्रोसेस द अर्लियर सीट विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड एंड candidate will have no claim on the earlier allotted seat. However, if no seat is allotted during internal upgradation then earlier seat will be retained. तो वही मैंने जो आपको बताया था कि आपको अगर सीट अपग्रेडेशन में डालना है तो आपको पुराना सीट रहेगा और न्यू सीट अगर प्रेफरेंस के हिसाब से मिल जाता है तो पुराना सीट हट जाएगा। अगर न्यू सीटें नहीं मिलती है तो पुराना सीटें रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें इन्होंने बताया। इफ़ द कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद द सीट अलॉटेड टू हिम हिज एंड हर डू नॉट वांटेड टू पार्टिसिपेट फॉर द फर्दर अपग्रेडेशन he she can freeze his allotted seat by clicking the freeze option
available in her login with the specified time period as per the counseling schedule, as they will be considered automatically for इंटरनल अपग्रेडेशन। यही इन्होंने बोला है। अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं है सीट से, तो आप नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अब इंटरनल अपग्रेडेशन में, तो आप क्या कीजिए, सीट को फ्रीज कीजिए। पहले ही भी मैंने बताया था, उसको क्या कीजिए, आपको जो टाइम दिया गया उसी के बीच में आपको फ्रीज कर देना है। उसके बाद वो लोग आपको अपग्रेडेशन के लिए आपको नहीं पार्टिसिपेट कीजिएगा, आप डायरेक्ट, आपका फ्रीज हो चुका है, आप उस कॉलेज के पार्ट्स हो चुके हो। इफ़ एनी सीट रिमेन वैकेंट इंटरनल अपग्रेडेशन द सेम में भी ऑफर इन स्पोर्ट राउंड। जाहिर सी बात है, अगर सीट बच गई तो स्पोर्ट राउंड में होना ही होना है और होगा ही होगा। पिछले दो सालों से एडमिशन हो रहा है, 2021-22 में एडमिशन हुआ है, क्योंकि 2 साल का बैच हुआ है, ये तीसरा बैच है, तो स्पोर्ट राउंड होना ही होना है। द शेड्यूल फॉर द विच विल बी पब्लिश्ड लेटर ऑन द DSU वेबसाइट। ठीक है, तो स्पोर्ट राउंड का शेड्यूल ये लोग DSU के वेबसाइट पे करेंगे। चौथा राउंड हो जाएगा, इंटरनल अपग्रेडेशन हो जाएगा 25, उसके बाद होगा। ठीक है, ये सारा इंस्ट्रक्शन दिया है, अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। मोटा मोटी यही चीज़ें है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है। यही आपका 4 राउंड चलने वाला है, 22 तक 4 राउंड चलेगा, फिर 25 को इंटरनल अपग्रेडेशन होगा, बैलेंस फिर 27 को होगा, 27 से 31 फिर अक्टूबर में आपका स्पोर्ट राउंड होने वाला है। ये मोटा मोटी आपका पूरा शेड्यूल चलने वाला है। ठीक है, तो फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइए। और चॉइस फिलिंग काउंसलिंग कैसे करना होगा वो चीज़ें हम लोग बात कर लेंगे। कैसे प्रेफरेंस सीट सेट करना होगा वो जैसे ही आपको रिलीज़ करते हैं आज दोपहर के 2 बजे, तो वो सारा चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 बात कर लेंगे। कैसे आपको प्रेफरेंस सेट करना है, कौन कैंपस को ऊपर रखिएगा, कौन कैंपस को डाउन रखिएगा, कौन कैंपस आपके लिए बेटर होगा, ये चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। ख्याल रखिए अपना। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, पर आपके लिए बेनिफिट है, पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू।